जीवन व्यर्थ हो जाता है। और चूंकि हम ये मान के बैठ जाते हैं कि हम जानते हैं, इसलिए जो उत्तर हम देते हैं वो इतने ही मूर्खतापूर्ण होते हैं जितने उस स्कूल में दिए गए थे, बच्चे से लेकर अध्यक्ष तक। जिसका हमें पता नहीं है उसका उत्तर देने की कोशिश सिवाय मूर्खता के और कहीं भी नहीं ले जाएगी। फिर ये तो हो भी सकता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा या नहीं तोड़ा, इससे जीवन का कोई गहरा संबंध नहीं है। लेकिन जिन प्रश्नों के जीवन से बहुत गहरे संबंध हैं, जिनके आधार पर सारा जीवन सुंदर बनेगा या कुरूप हो जाएगा, स्वस्थ बनेगा या विक्षिप्त हो जाएगा, जिनके आधार पर जीवन की सारी गति और दिशा निर्भर है, उन प्रश्नों के संबंध में भी हम ये भाव दिखलाने की कोशिश करते हैं कि हम जानते हैं। और फिर जो हम जीवन में उत्तर देते हैं वो बता देते हैं कि हम कितना जानते हैं। एक एक आदमी की जिंदगी बता रही है कि हम जिंदगी के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। अन्यथा इतनी असफलता, इतनी निराशा, इतना दुख, इतनी चिंता। यही बात मैं सेक्स के संबंध में भी आपसे कहना चाहता हूं कि हम कुछ भी नहीं जानते। आप बहुत हैरान होंगे। आप कहेंगे हम ये मान सकते हैं कि ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं जानते, आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि हम काम के, यौन के और सेक्स के संबंध में कुछ नहीं जानते? सबूत है, हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, पत्नी है, हम सेक्स के संबंध में नहीं जानते। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये बहुत कठिन पड़ेगा लेकिन इसे समझ लेना जरूरी है। आप सेक्स के अनुभव से गुजरे होंगे, लेकिन सेक्स के संबंध में आप उतना ही जानते हैं जितना छोटा सा बच्चा जानता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानते। अनुभव से गुजर जाना जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक आदमी कार चलाता है, वो कार चलाना जानता है और हो सकता है हजारों मील कार चला के वो आ गया हो, लेकिन उससे ये कोई मतलब नहीं होता कि वो कार के भीतर के यंत्र और मशीन और उसकी व्यवस्था, उसके काम करने के ढंग के संबंध में कुछ भी जानता हो। वो कह सकता है कि मैं 1000 मील चल के आया हूं कार, मैं नहीं जानता हूं कार के संबंध में। लेकिन कार चलाना एक ऊपरी बात है और कार की पूरी आंतरिक व्यवस्था को जानना बिल्कुल दूसरी बात है। एक आदमी बटन दबाता है और बिजली जल जाती है। वो आदमी ये कह सकता है कि मैं बिजली के संबंध में सब जानता हूं क्योंकि मैं बटन दबाता हूं और बिजली जल जाती, बटन दबाता हूं बिजली बुझ जाती, मैंने 1000 दफे बिजली जलाई और बुझाई, इसलिए मैं बिजली के संबंध में सब जानता हूं। हम कहेंगे वो पागल। बटन दबाना और बिजली जला लेना और बुझा लेना बच्चे भी कर सकते हैं, इसके लिए बिजली के ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं। बच्चे कोई भी पैदा कर सकता है, सेक्स को जानने से इसका कोई संबंध नहीं। शादी कोई भी कर सकता है, पशु भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन वे सेक्स के संबंध में कुछ जानते हैं, इस भ्रम में पड़ने का कोई कारण नहीं। सच तो यह है कि सेक्स का कोई विज्ञान ही विकसित नहीं हो सका, सेक्स का कोई शास्त्र ठीक से विकसित नहीं हो सका, क्योंकि हर आदमी ये मानता है कि हम जानते हैं। शास्त्र की जरूरत क्या है, विज्ञान की जरूरत क्या है? और मैं आपसे कहता हूं कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन सेक्स का पूरा शास्त्र और पूरा विचार और पूरा विज्ञान विकसित होगा, उस दिन हम बिल्कुल नए तरह के आदमी को पैदा करने में समर्थ हो सकते हैं। फिर ये कुरूप और ये अपंग मनुष्यता पैदा करने की जरूरत नहीं, ये रुग्ण और रोते हुए और उदास आदमी पैदा करने की जरूरत नहीं, ये पाप और अपराध से भरे हुए संतति को जन्म देने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं, हम सिर्फ बटन दबाना और बुझाना जानते हैं और उसी से हमने समझ लिया है कि हम बिजली के जानकार हो गए। सेक्स के संबंध में पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी आदमी इतना ही जानता है, बटन दबाना और बुझाना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन चूंकि ये भ्रम है कि हम सब जानते हैं, इसलिए इस संबंध में कोई शोध, कोई खोज, कोई विचार, कोई चिंतन का कोई उपाय नहीं। और इसी भ्रम के कारण कि हम सब जानते हैं, हम किसी से न कभी कोई बात करते हैं, न विचार करते हैं, न सोचते हैं, क्योंकि जब सभी को सब पता है तो जरूरत क्या है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में और जगत में सेक्स से बड़ा न कोई रहस्य और न कोई गुप्त और गहरी बात है। अभी हमने अणु को खोज निकाला है,
जिस दिन हम सेक्स के अणु को भी पूरी तरह जान सकेंगे, उस दिन मनुष्य जाति ज्ञान के बिल्कुल नए जगत में प्रविष्ट हो जाएगी। अभी हमने पदार्थ की थोड़ी बहुत खोजबीन की है और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जिस दिन हम चेतना के जन्म की प्रक्रिया और कीमिया को समझ लेंगे, उस दिन हम मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देंगे, इसको आज कहना कठिन है। लेकिन एक बात निश्चित कही जा सकती है कि काम की शक्ति और काम की प्रक्रिया जीवन और जगत में सर्वाधिक रहस्यपूर्ण, सर्वाधिक गहरी, सबसे ज्यादा मूल्यवान बात है और उसके संबंध में हम बिल्कुल चुप हैं। जो सर्वाधिक मूल्यवान है उसके संबंध में कोई बात भी नहीं की जाती है। आदमी जीवन भर संभोग से गुजरता है और अंत तक भी नहीं जान पाता कि क्या था संभोग। तो जब मैंने पहले दिन आपसे कहा कि शून्य का, अहंकार शून्यता का, विचार शून्यता का अनुभव होगा, तो अनेक मित्रों को ये बात अनहोनी आश्चर्यजनक लगी। एक मित्र ने लौटते हुए मुझे कहा, ये तो हमें ख्याल में भी ना था, लेकिन ऐसा हुआ है। एक बहन ने आज मुझे आकर कहा, लेकिन मुझे तो इसका कोई अनुभव नहीं। आप कहते हो तो इतना मुझे ख्याल आता है कि मन थोड़ा शांत और मौन होता है, लेकिन मुझे अहंकार शून्यता का या किसी और गहरे अनुभव का कोई भी पता नहीं। हो सकता है अनेकों को इस संबंध में विचार मन में उठा हो। उस संबंध में थोड़ी सी बातें और गहराई में स्पष्ट कर लेनी जरूरी। पहली बात, मनुष्य जन्म के साथ ही संभोग के पूरे विज्ञान को जानता हुआ पैदा नहीं होता है। शायद पृथ्वी पर बहुत थोड़े से लोग अनेक जीवन के अनुभव के बाद संभोग की पूरी कला और पूरा का पूरी विधि और पूरा शास्त्र जानने में समर्थ हो पाते। और यही वे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति संभोग की पूरी बात को जानने में समर्थ हो जाता है, उसके लिए संभोग व्यर्थ हो जाता है, वो उसके पार निकल जाता, अतिक्रमण कर जाता। लेकिन इस संबंध में कुछ बहुत स्पष्ट बातें नहीं कही गई हैं। एक बात, पहली बात स्पष्ट कर लेनी जरूरी है, वो ये कि ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि हम पैदा हो गए हैं इसलिए हमें पता है क्या है काम, क्या है संभोग। नहीं, पता नहीं। और नहीं पता होने के कारण जीवन पूरे समय काम और सेक्स में उलझा रहता है और व्यतीत होता है। मैंने आपसे कहा, पशुओं का बंधा हुआ समय है, उनकी ऋतु है, उनका मौसम है। आदमी का कोई बंधा हुआ समय नहीं। क्यों? पशु शायद मनुष्य से ज्यादा संभोग की गहराई में उतरने में समर्थ है और मनुष्य उतना भी समर्थ नहीं रह गया है। जिन लोगों ने जीवन के इन तलों पर बहुत खोज की है और गहराइयों में गए हैं, और जिन लोगों ने जीवन के बहुत से अनुभव संग्रहित किए हैं, उनको ये जानना, ये सूत्र उपलब्ध हुआ है कि अगर संभोग 1 मिनट तक रुकेगा तो आदमी दूसरे दिन फिर संभोग के लिए लालायत हो जाएगा। अगर 3 मिनट तक रुक सके तो 1 सप्ताह तक उसे सेक्स की वो याद भी नहीं आएगी, और अगर 7 मिनट तक रुक सके तो 3 महीने तक के लिए सेक्स से इस तरह मुक्त हो जाएगा कि उसकी कल्पना में भी विचार प्रविष्ट नहीं होगा, और अगर 3 घंटे तक रुक सके तो जीवन भर के लिए मुक्त हो जाएगा, जीवन में उसको कल्पना भी नहीं उठेगी। लेकिन सामान्यतः क्षण भर का अनुभव है मनुष्य का, 3 घंटे की कल्पना करनी भी मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 3 घंटे अगर संभोग की स्थिति में उस समाधि की दशा में व्यक्ति रुक जाए तो एक संभोग पूरे जीवन के लिए सेक्स से मुक्त करने के लिए पर्याप्त, इतनी तृप्ति पीछे छोड़ जाता है, इतना अनुभव, इतना बोध छोड़ जाता है कि जीवन भर के लिए पर्याप्त हो जाता है। एक संभोग के बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हम तो जीवन भर संभोग के बाद भी उपलब्ध नहीं होते। क्या है, बूढ़ा हो जाता है आदमी, मरने के करीब पहुंच जाता है और संभोग की कामना से मुक्त नहीं हो पाता।
संभोग की कला और संभोग के शास्त्र को भी उसने समझा नहीं। और न कभी किसी ने समझाया है, न विचार किया है, न सोचा है, न बात की है। कोई संवाद भी नहीं हुआ जीवन में कि अनुभवी लोग उस पर संवाद करते और विचार करते। हम बिल्कुल पशुओं से भी बदतर हालत पर उस स्थिति में हैं। आप कहेंगे कि एक क्षण से 3 घंटे तक संभोग की दशा ठहर सकती, लेकिन कैसे? कुछ थोड़े से सूत्र आपको कहता हूं।